वचन, जीवन वचन, दिव्य वचन, जीवन वचन। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी जीवन वैसा का वैसा क्यों रहता है? यदि ईश्वर कहते हैं कि मेरी वाणी कभी खाली नहीं लौटती, तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं दिखता? हमसे भूल कहाँ हो रही है? ईश्वर के वचन में या हमारे हृदय की गहराई में? आज के पाठों के द्वारा हम एक ऐसे सत्य का सामना करेंगे जो इस जैसे काल में हमारे विश्वास को झकझोर भी सकता है और नया जीवन भी दे सकता है। और सत्य यह है कि ईश्वर का वचन जीवन बदलने का सामर्थ्य रखता है, पर वह हमारे भीतर तभी कार्य करता है जब हमारी सच्ची प्रार्थना हमारे हृदय के द्वार को खोल देता है। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वचन पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसलिए आज प्रश्न ईश्वर के सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या मेरा हृदय तत्पर है? आइए हम आज के पाठों को सुने और फिर उस पर मनन चिंतन करें। मेरी वाणी जो मैं चाहता हूँ वही कर डालती है। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 से 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वही नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, चालीसी का समय हमें केवल धार्मिक कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए बुलाता है। हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारा हृदय सच में बदल रहा है? आज के दोनों पाठ इसी गहराई की ओर हमें ले जाते हैं और उसका उत्तर हमें देते हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु एक सुंदर दृश्य देते हैं, जैसे वर्षा और हिम आकाश से उतरकर धरती को सींचते हैं और उसे फल देने लायक बनाते हैं, वैसे ही ईश्वर का वचन भी व्यर्थ लौटकर नहीं आता, वह अपना उद्देश्य पूरा करता है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ वचन पहुँचता है वहाँ परिवर्तन संभव है। प्यारे भाई और बहनों, आपके मन में एक सोच उत्पन्न हो रहा होगा कि वर्षा तो हर जगह होता है, फिर भी हर खेत समान फल क्यों नहीं देता? क्योंकि बीज केवल उसी मिट्टी में पनपता है जिसे जोत कर तैयार किया गया हो। इसी तरह ईश्वर का वचन जब हम तक पहुंचता है
तो उसमें शक्ति की कोई कमी नहीं होती। अगर कमी है तो वह हमारे हृदय की तैयारी में हो सकती है। तो फिर हम अपने हृदय को इस जीवित वचन के लिए कैसे तैयार करें? इसका उत्तर हमें सुसमाचार में मिलता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 में प्रभु यीशु हमें वह साधन देते हैं जिससे हमारा हृदय तैयार होता है, और वह साधन है सच्ची प्रार्थना। वे हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना में शब्दों की भरमार या औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईश्वर से हमारा संबंध और हमारा विश्वास मायने रखता है। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में कहकर वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारी प्रार्थना डर से नहीं बल्कि एक बच्चे के गहरे और सच्चे विश्वास से बहनी चाहिए। ऐसे ही सच्ची प्रार्थना हमारे हृदय की भूमि को तैयार करती है ताकि प्रभु का वचन हृदय की गहराई तक जड़ पकड़ सके और भरपूर फल ला सके। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आइए अब इन दोनों बातों वचन और प्रार्थना के गहरे संबंध को एक साथ देखें। यदि ईश्वर का वचन वह जल है जो जीवन देता है, तो प्रार्थना उस हृदय रूपी भूमि को नम्र और ग्रहणशील बनाती है। बिना प्रार्थना के हमारा हृदय दुनिया की चिंताओं से कठोर हो सकता है, और बिना वचन के हमारी प्रार्थना अपनी सही दिशा खो सकती है। चालीसा का यह पवित्र समय हमें विशेष रूप से इन्हीं दोनों को एक साथ पिरोने के लिए बुलाता है। वचन को गहराई से सुनना और सच्चे मन से प्रार्थना करना। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस तरह सच्चे और नम्र मन से प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में एक अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 17 से 21 में हमें इसी सामर्थ्य का गहरा आश्वासन देता है। दीनहीन की पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है, और वह तब तक आग्रह करता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करे और धर्मियों को न्याय न दिलाए। हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि सच्ची प्रार्थना केवल होठों से निकले शब्द नहीं, यह आकाश को चीरती हुई सीधे ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और जब कोई प्रार्थना ऐसे सच्चे हृदय से निकलती है तो वह कभी व्यर्थ नहीं लौटती, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना और वचन की इसी शक्ति को हम संत मत्ती के 13वें अध्याय में बीज बोने वाले के दृष्टांत में पूरी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। बीज में जीवन की कोई कमी नहीं थी, परंतु परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि वह किस प्रकार की भूमि पर गिरा। जहाँ भूमि अच्छी और तैयार थी वहाँ फल 100 गुना आया। इसका सीधा सा अर्थ यही है, जब हमारा हृदय सच्ची प्रार्थना के द्वारा नम्र, क्षमाशील और तैयार होता है, तब ईश्वर का वचन और हमारी प्रार्थना मिलकर हमारे जीवन में सचमुच चमत्कार करते हैं। और इसी क्षमा के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रभु संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 14-15 में क्षमा करने का इतना जोर देते हैं। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमारा हृदय रूपी खेत कांटों से भरा रहता है, और हम जानते हैं कि कांटों के बीच गिरा हुआ बीज कभी सही से बढ़ नहीं सकता। इसलिए चालीसे का यह पवित्र समय उन कांटों को निकालने का समय है। हमारे अंदर छिपे अहंकार, कटुता और द्वेष को जड़ से दूर करने का समय है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन कांटों को हटाते हैं तब हम गहराई से समझते हैं कि चालीसा केवल कुछ चीज़ों के त्याग या उपवास का अभ्यास मात्र नहीं है। यह वास्तव में हृदय की भूमि तैयार करने की एक आंतरिक प्रक्रिया है।
जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने अंदर की कठोरता को तोड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय नम्र और कोमल होता है। और जब हम इस तैयार हृदय से ईश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं तो वह बीज गहराई में जड़ पकड़ लेता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हम में से प्रत्येक से केवल एक ही प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हारा हृदय तैयार है? ईश्वर अपना जीवनदायी वचन तो हम तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। यदि हमारी प्रार्थना सच्चे हृदय से निकलती है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी और वह तब तक वापस नहीं लौटेगी जब तक हमारे जीवन में सच्चा फल न ले आए। आइए इस चालीसा में हम यह दृढ़ संकल्प ले कि हम केवल होठों से बोलने वाली प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारेंगे, एक जीने वाली प्रार्थना करेंगे। हम केवल वचनों को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार स्वयं को बदलने वाले बनेंगे, क्योंकि यह सत्य अटल है। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्चे मन की प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।